अस्सलाम वालेकुम बॉयजेस। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा हीरो होता है और जिसने मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां दी होती हैं वो जनरली उतना ही बड़ा फ्रॉडिया होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के सबसे अजीम हीरोज के पास सबसे ज्यादा ऑफशोर टैक्स फ्री एसेट्स हैं। लेकिन एक चीज शायद आपने नोटिस की हो और वो ये है कि अमीर लोगों को चवल किस्म के आर्ट वर्क्स बहुत पसंद आते हैं जिन्हें वो अक्सर म्यूजियम्स को डोनेट भी करते रहते हैं। और म्यूजियम तो वैसे ही चोर बाजार प्रो मैक्स है, तो आम बंदा सोच रहा होता है कि यार ये क्या अमीरों को नजर आता है इस बकवास में जो हमें नजर नहीं आता। तो सीन ये है कि ये बेसिकली टैक्स फ्रॉड का एक तरीका है जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखिए, ये मेरा एक जूता है जिसे मैंने कंसंट्रेटेड सोलर रिफ्लेक्टर में सुखाने की कोशिश की थी तो उसको आग लग गई थी। अब ये जूता किसी के काम का नहीं है, मतलब मैं किसी को दे भी दूं तो उसने वापस मुझे ही खींच के मारने के अकी है। लेकिन इस जूते की वैल्यू सब्जेक्टिव है। इस जूते के साथ मेरी मेमोरीज अटैच है और इसकी जली हुई बॉडी इस चीज का टेस्टमेंट है कि पाकिस्तान में सोलर हीटिंग का कितना पोटेंशियल है। लिहाजा मैंने ये जला हुआ जूता सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन एक साल बाद अगर मुझे एक बंदा मिलता है जो कहता है कि भाई आपके इस जूते की अहमियत का अंदाजा सिर्फ कदरदानों को हो सकता है, तो प्लीज मुझे ये जूता 15 लाख में बेच दे, तो मैंने उसे कहना है कि ब्रदर मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी है, तो मैं ये जूता डोनेट कर रहा हूँ। फिर मैं एक दोस्त को कॉल करूंगा जो एक फाइन आर्ट्स म्यूजियम की आर्टिजन है और उसे कहूंगा कि ओए ये जूता म्यूजियम को डोनेट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू बताओ। वो मुझसे जूता ले जाती है और कहती है कि इस जूते की कीमत 1 करोड़ बनती है, तो इतनी महंगी चीज डोनेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप बहुत बड़े हीरो हैं वगैरह वगैरह। और म्यूजियम के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हैं। म्यूजियम का मैनेजर महीने बाद सोचता है कि यार ये जूता बेच देते हैं। फिर वो कुछ मखसूस बिलियनियर्स को नीलामी के लिए बुलाएगा और जूता 3 करोड़ में मिस्टर बजाजवा के नाम नीलाम हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने 3 करोड़ का जूता खरीदा होगा वो कहेगा कि मैं भी इसे एक म्यूजियम को डोनेट कर देता हूँ ताकि ये हमेशा लोगों के लिए यादगार बन जाए। इस सारी स्टोरी में पर्दों के पीछे बहुत सारी गंदी नीयतें और गलीज हरकतें छुपी हुई हैं। देखिए, आम नौकरी पेशा गरीब आदमी का इनकम टैक्स 2 से 3% होता है, लेकिन जब आपकी इनकम करोड़ों या अरबों में जाती है तो इनकम टैक्स 30 से 40% तक चला जाता है। और इतना पैसा कमाने वाले बॉयजेस बहुत तेज होते हैं, उन्हें सिस्टम को गेम करना आता है। उन्होंने नहीं देना टैक्स, बल्कि वो तो गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इस जूते के पीछे असल स्टोरी क्या चल रही थी। आपने ये चीज नोट की होगी कि मैंने 3 साल पुराने 500 रुपए के जले हुए जूते को जो मैंने सिटी सदर के लंडे से लिया था घुमा घुमू कर 3 करोड़ का कर दिया। जब मैंने ये जूता खुद म्यूजियम को डोनेट किया था तो म्यूजियम ने उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई थी। मतलब अब एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने 1 करोड़ रुपए का एक एसेट डोनेट किया है। लिहाजा अब जो मेरा 1 साल का इनकम टैक्स बनता है उसमें से मुझे 1 करोड़ रुपए की छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो तो डोनेशन है ना, अच्छे काम पर लगा है। तो बेसिकली मैंने एक बिल्कुल बेकार सी चीज को इस्तेमाल करके अपना 1 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करा लिया और वो बेकार सी चीज किसी पागल ने खरीद भी ली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मिस्टर बजाजवा था ये भी कोई मुन्ना काका तो नहीं है जो जला हुआ जूता 3 करोड़ रुपए में खरीद ले और फिर डोनेट भी कर दे। मतलब बेशक उसने डोनेट किया लेकिन उसके 3 करोड़ कैश की फॉर्म में तो लग गए। पहले टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, अब पेमेंट की फॉर्म में म्यूजियम के पास आ गए। उसे क्या फायदा हुआ? तो भाई उसे फायदा ये हुआ कि जिस तरह मेरे पास जला हुआ जूता पड़ा था उसके पास एक जली हुई टाई पड़ी है जिसकी वैल्यू म्यूजियम वाले 6 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं और वो मुझे नीलामी पर बुलाने वाले हैं कि ये खरीद लो। अब समझ आई गेम कि किस तरह फाइन आर्ट्स गैलरीज बुनियादी तौर पर टैक्स एवेजन का एक तरीका है। तो ये जो फजूल किस्म की पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही होती हैं उनके पीछे अक्सर गेम ये चल रही होती है। लोग कैनवस पर केला चिपकाकर उसे 1 करोड़ का टैक्स माफ करा लेते हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती कि थोड़ी सी एफर्ट ही कर ली जाए। और अभी तो बात हुई है टैक्स एवेजन की, उन बिलियनियर्स की जो टैक्स बचा रहे हैं लेकिन उनकी कमाई हलाल है। जिनकी कमाई ड्रग्स और करप्शन वगैरह से आती है फाइन आर्ट्स गैलरीज में, वो भी जमकर भरे होते हैं क्योंकि इस तरह की स्कीमें टैक्स एवेजन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग में भी बहुत इफेक्टिव है। खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।